नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं एक अध्यापक और अध्यापक होने के साथ-साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं दोस्तों आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। छोटी-सी स्टोरी है, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक बार की बात होती है कि एक साधु और उनके एक शिष्य, वो दोनों पहाड़ों पर घूम रहे होते हैं। तो पहाड़ों पर घूमते-घूमते उनको शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो वो दोनों सोचते हैं कि आज तो हमको यहीं रुकना पड़ेगा। तो वो पहाड़ों से थोड़ा-सा नीचे आते हैं उतर के। जब नीचे उतर के आते हैं तो उन्हें एक झोंपड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है, झोंपड़ी, कुटिया टाइप की। तो साधु ने जाके उसके दरवाजे पे आवाज़ लगाई, तो अंदर से एक आदमी निकल के आता है। वो आदमी बाहर आता है और आते ही उनको दोनों को प्रणाम करता है और अंदर पधारने के लिए बोलता है। तो साधु और उनके शिष्य दोनों अंदर चले जाते हैं। उनको जल ग्रहण करवाता है वो आदमी, उनको खाना खिलाता है। उसके बाद पूछता है कि महाराज मेरे लिए क्या किया? तो साधु ने कहा कि बेटा आज हमको यहाँ रात हो गई है, इसलिए आज हम आपके यहीं इसी कुटिया में विश्राम करना चाहते हैं। तो वो बोला मेरे तो अहोभाग्य, आप जैसे लोग मेरे यहाँ पर पधारे और मेरे यहाँ पर विश्राम करेंगे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बोला ठीक है, आप यहीं ठहरिए। फिर बैठे-बैठे थोड़ी सी बात चल रही थी, तो साधु ने उससे पूछा कि बेटा आप काम क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा कोई काम नहीं है, बस मैंने एक भैंस पाल रखी है। ये भैंस है, इस भैंस को मैं पहाड़ पर चरने के लिए छोड़ देता हूँ। ये चरती रहती है दिन भर, शाम को इसको ले आता हूँ, आके इसका दूध निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहीं बांध लेता हूँ और उस दूध में से कुछ दूध अपने घर पे और बाकी का दूध दूसरे गांव में दे आता हूँ। उससे मेरा गुजारा हो जाता है। और कहा महाराज हम बहुत गरीब हैं। तो महाराज ने कहा क्या इस गरीबी से उभरने के लिए आपने कभी कुछ नहीं सोचा? बोला महाराज मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। बोले बेटा तेरे पास खेती है? बोला हाँ। तो महाराज ने कहा उसमें क्यों नहीं करते काम? बोले बस इसी में थोड़ा सा गुजारा सा हो जाता तो मन भी नहीं करता खेती करने का। भैंस ही काफ़ी लगती है तो यही गुजारा कर देंगे। तो बोले ठीक है बेटा। ऐसे बातें करते करते बाद में सब लोग सो गए। रात को जब सभी सो रहे थे, महाराज नहीं सोए। महाराज ने लगभग, साधु ने रात को लगभग 12 बजे अपने शिष्य को जगाया कि पुत्र उठो, धीरे से जगाया और कहा कि चलो। वो उठ के शिष्य, उसने उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, तो उसमें हम कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो शिष्य ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया, बोला ठीक है गुरुदेव अभी चलते हैं। तो वो दोनों उसकी कुटिया से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में महाराज ने कहा कि बेटा इसकी ये भैंस खोल लो।
तो शिष्य ने उसकी भैंस खोल दी। बोले इसको लेके चलो, लेके चलती और ऊंची पहाड़ी पर उस भैंस को लेकर पहुंच के गए। ऊंची पहाड़ी पर ले जाने के बाद में महाराज ने कहा इसको यहाँ खड़ी करके और इसको धक्का दे। तो शिष्य के मन में थोड़ा सा तो आया कि शायद ये महाराज मुझसे गलत करा रहे हैं, लेकिन पहले मैंने बताया कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, इसलिए शिष्य ने वहाँ भी कुछ नहीं कहा। अपने मन में थोड़ा सा विचार तो आया, लेकिन उसने यही सोच लिया कि चलो गुरुजी जो करा रहे ठीक ही करा रहे। उसने धक्का दे दिया, भैंस नीचे गिर के भैंस मर गई। वो दोनों चले जाने के बाद में ऐसे ही समय बीतता गया, लगभग 4-5 साल बीत गए इस बात को। महाराज ने कहा पुत्र चलो पहाड़ों पर चलते हैं। तो वो दोनों उन्हीं पहाड़ों पर आ गए जहाँ पहले थे, जहाँ रुके थे उस आदमी, उन्हीं पर घूमते घूमते वो दोनों देखते हैं कि उस आदमी की कुटिया वहाँ पर है या नहीं। शिष्य ने कहा महाराज हमने जिसकी भैंस को मारा था शायद वो तो बर्बाद हो गया होगा उसी समय और उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ देखते हैं उसकी कुटिया उन्हें नहीं मिली। उस कुटिया की जगह पर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, महल टाइप की बिल्डिंग मिली। तो वो दोनों उसमें अंदर गए। अंदर जाकर देखते हैं कि वो आदमी सामने बैठा था। सामने बैठा था वो आदमी। तो उस आदमी को देखकर वो बड़े हैरान कि ये आदमी ऐसे कैसे, बड़ी शान शौकत के साथ बैठा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, राजाओं जैसे ठाट बाट थे। वो आदमी उन दोनों को देखते ही पहचान गया और उसने बड़े आदर के साथ उनको बिठाया, उनको जल ग्रहण करवाया, खाना खिलाया। तो उसके बाद में महाराज ने उससे कहा बेटा आपकी जो यहाँ कुटिया थी पहले, आप बहुत गरीब थे, तो ये सब बदलाव कैसे आया? 4-5 सालों में ही आपने इतना कुछ कर दिखाया, इसका कारण क्या है? तो वो बोला कि महाराज जिस रात आप मेरे यहाँ पर ठहरे थे उस रात चोरों ने मेरी भैंस को चुरा लिया था और चुरा के मेरी भैंस को पहाड़ से गिरा दिया था नीचे, मेरी भैंस मर गई। भैंस मरने के बाद जब मैंने देखा मेरा कोई जरिया नहीं बचा अपने परिवार का पालन पोषण करने का, अपना घर चलाने का कोई जरिया नहीं बचा, तो मैंने क्या काम किया, जो मेरी खेती थी उस खेती में मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। उसमें मैंने खेत को अपने को खोद कर उसमें अनाज बोया, फसल पैदा की, उसके बाद धीरे धीरे दोबारा फसल पैदा की और उससे थोड़ा सा मेरा काम बढ़ा तो मैंने कुछ और बिजनेस किया। ऐसे करते 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 मैं आज इस मुकाम पर आकर पहुंचा। तो महाराज बोले कि बेटा उस दिन चोरों ने आपकी भैंस को नहीं खेला था, उस दिन आपकी भैंस को हम दोनों ही लेकर गए। मैंने देख लिया था कि आप का मन ही नहीं है आगे बढ़ने का, आप उसी में संतुष्ट थे भैंस पालने में और अकेली एक भैंस पालने में, आपका कोई मन नहीं था आगे बढ़ने का। तो आप उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, आपकी भैंस को ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया, आपकी भैंस मर गई। तब जाके आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने कुछ और काम किया और आप आगे बढ़ गए। आज आपकी गरीबी दूर हो गई।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको कभी भी अपने सीमित उसी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलता कि हम आराम से बैठे रहें। तो आज के लिए इतना ही। मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, तो इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार।